गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। आप जानते हो कि आपका पहला चैप्टर पूर्ण हो चुका है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका पाठ का नाम है पाठ 2 मेहनत की कमाई। यानी मेहनत की कमाई यानी बहुत ही अच्छी कहानी है। सभी बच्चे अपनी अपनी ये वाली पुस्तक एडवांस्ड हिंदी की सबने अब तक खरीद ली होगी। जिसके पास नहीं है वो आज ही स्कूल में जाए और अपनी किताब खरीदे। मैं आपको पाठ पढ़ूंगी मेहनत की कमाई। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। एंड थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ूंगी मैं इसको और आप इसको सुनना समझना, और जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे तो आपने मन में ही इसका उत्तर तैयार करके आपको बोलना है। और इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड क्लासों में आते हैं, वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगी। तो ध्यान है, अपनी किताब खोलो। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ और जो मैं पढ़ रही हूँ उस पर उंगली रखो। और पढ़ाते समय अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बात हो तो अपने जब स्कूलें खुलती हैं तो आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। तो अपनी अपनी किताब निकालो, बहुत ही अच्छे बेटे अपनी किताब निकालो और पार्ट 2 निकालो मेहनत की कमाई। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी किताब में से लर्न करना है। देखो, एक अमीर बाप ने आलसी बेटे को बुलाकर कहा। क्या है? एक अमीर बाप ने आलसी बेटे को बुलाकर कहा। आलसी यानी क्या होता है बेटा? आलसी यानी बहुत आलसी, किसी भी काम में नहीं है, सुबह उठने का पता नहीं है। जहाँ पर 5 बजे उठना वो 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है। किसी काम को करना है, अभी करना है, मान लो नहाना है उसको, शाम को नहाएंगे, ऐसे करके पूरा दिन निकाल लेता है। खाता पीता ओनली सोना है। ऐसे एक कौन सी आदत होती है? आलसी आदत है। यानी ऐसा बालक कैसा होता है? आलसी बालक होता है। जो बालक अपना कार्य समय पर नहीं पूर्ण करता है वो बालक आलसी बालक कहलाता है। पाठ का नाम क्या है? मेहनत की कमाई। अब पूरा पद्यांश पढ़ेंगे, पूरी कहानी पढ़ेंगे। पूरी कहानी क्या है? मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई के ऊपर हम पढ़ेंगे। यानी मेहनत की कमाई करके हम जो पैसा लाते हैं वो पैसा हमें कितना प्रिय होता है, हमें उस पैसे से कितना लगाव होता है, हम जल्दी से उस पैसे को खर्च भी नहीं करते। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अमीर, अमीर क्या होता है बेटा? धनवान व्यक्ति। अमीर शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? धनवान व्यक्ति के लिए। किसके लिए? धनवान व्यक्ति के लिए। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, बेटा जा कुछ कमा के ला। अब बेटे को इतने साल तो उसने नहीं कहा, और अब भी बेटे को उसने क्यों कहा कि जा बेटा कुछ कमा कर ला? भाई अमीर बाप ने अपने बेटे को कहा, बुलाकर कहा, जा बेटा अब कुछ कमा के ला। क्यों? क्योंकि उसकी क्या होगी बेटा? उसकी आयु, खेलने कूदने और पढ़ने की आयु उसकी पूर्ण हो चुकी है। तो बाप उसको क्या कह रहा है? बेटा अब जा और कुछ कमा कर ला। यानी वो अपनी जैसे कानूनी तरह से 14 साल के आयु के बाद बालक कमा सकता है। और कानूनी दायरे के अनुसार बच्चा 14 वर्ष 15 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो कार्य छोटे मोटे कार्य कर सकता है। इसके अलावा 18 साल पूर्ण होने के बाद वो अपना बाहर का कार्य भी कर सकता है। तो 18 साल पूर्ण हो चुका है या 14 साल पूर्ण हो चुका है तो पिताजी जानते हैं कि बेटा मेरा अब काम करने लायक है। तो पिताजी अपने बेटे को कहते, जा बेटा कुछ कमा कर ला। आगे देखो, लड़का लापरवाह और निर्लज था। लापरवाह यानी बेफिक्र था। लापरवाह कैसा था बेटा? बेफिक्र था और बेशरम था। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिताजी कह रहे कमा के ला, फ्री माइंड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिताजी ने कहा है कोई बात नहीं कमा लेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव ही कैसा है? आलसी स्वभाव है उसका, बेफिक्र स्वभाव है उसका, स्वभाव ही उसका ऐसा ही है, उसकी आदत ही उसकी ऐसी है। काम करने की उसकी आदत न थी। आदत यानी स्वभाव, उसका जो तरीका है, उसकी कोई आदत ही नहीं थी कार्य करने की। सीधे माँ के पास गया। भाई पापा जब आपके घर में होता, जब आप छोटे हो पापा डांटते हैं तो आप किसके पास जाओगे? आप अपनी माँ के पास जाओगे ना। अगर माँ डांटती हैं तो आप पिताजी के पास जाओगे। यानी आप किसी न किसी का प्यार दुलार लेने के लिए उनके पास जाते हो। तो जैसे पिताजी ने इसे कड़क आवाज में कहा, जा बेटा कुछ कमा ला। तो बेटे ने क्या करा? क्योंकि बेटे की आदत ही ऐसी थी, वो कमाना जानता नहीं था, आलसी था। तो वो क्या करा? अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा, मिन्नतें करने लगा। क्या करने लगा बेटा? मिन्नतें करने लगा, यानी प्रार्थना करने लगा। वो क्या करने लगा बेटा? प्रार्थना करने लगा। क्योंकि जब उसको उसके पिताजी ने डांटा है तो अपनी माँ के पास चला गया। अगर माँ डांटती है तो बच्चा क्या करता है? पिताजी के पास चला जाता है। यानी बच्चा किसी न किसी का आश्रय जरूर लेता है। तो अपनी माँ से मिन्नतें करने लगा, प्रार्थना करने लगा, यानी मुझे कुछ रुपए दे दो। माँ से जो मिन्नतें कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, किस लिए कर रहा है? वो मुझे कुछ पैसे दे दो।
फिर देखो माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया। जब आप भी तकलीफ में होते हो तो माँ का दुख आपसे देखा नहीं जाता, या आपका दुख माँ से देखा नहीं जाता। तो बेटे का दुख माँ से देखा नहीं गया। दुख यानी कष्ट, जो तकलीफ होती है आपको, वो माँ बेटे की तकलीफ को देख नहीं पाई। उसने 1 रुपया बक्से से निकाल कर बेटे को दे दिया। 1 रुपया बच्चे को निकाल कर माँ ने अपने बेटे को दे दिया। अब बेटा बड़ा खुश हो गया कि आज तो मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। भाई बेटा क्या हो गया, बहुत खुश हो गया कि आज तो मुझे 1 रुपया मिल गया है। जब पापा मुझे कहेंगे कि बेटा आज क्या कमा के लाया है, तो बेटा 1 रुपया निकाल के दे देगा वो अपने पिताजी को। यानी आलसी था, चाहता था वो मेहनत करके 1 रुपया कमा के ला सकता था, लेकिन इसका स्वभाव ही कैसा था, निर्लज था, बेफिक्र स्वभाव था। तो वो कुछ भी कमा के नहीं लाया, दिन भर घूमता रहा और एंड में माँ से पैसे ले लिया 1 रुपया। उसका तो आज का काम बन ही गया, क्योंकि माँ ही ऐसी, माँ का दिल ही ऐसा होता है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि बेटे की तकलीफ को या बेटे के कष्ट को नहीं दे सकती। अब देखो इसके आगे मैं आपको कुछ शब्दार्थ करूँगी और कुछ क्वेश्चन इसके आपको मैं करूँगी, तो मेरे साथ साथ आप इसके शब्दार्थ उतारिए। आपका चैप्टर फर्स्ट तो सबका पूर्ण हो चुका है बेटा, सबका हो चुका है ना पूर्ण। अब आगे अपन चैप्टर सेकंड मेहनत की कमाई स्टार्ट कर चुके हैं। अब आगे इसके शब्द ज्ञान लिखूंगी। मैंने आपको अमीर का क्या अर्थ बताया था अभी, अमीर यानी धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति। क्या लिखोगे बेटा, अमीर का अर्थ क्या लिखोगे, अमीर। अमीर का क्या लिखोगे, धनी, जिसके पास खूब पैसा है। अमीर का क्या लिखोगे बेटा, धनी लिखोगे। लापरवाह, लापरवाह था, उसका स्वभाव ही कैसा था बालक का, लापरवाह था। यानी कैसा स्वभाव था उसका, बेफिक्र। वो कैसा स्वभाव का था, बेफिक्र था। निर्लज, निर्लज यानी क्या होगा बेटा, बेशरम। वो कैसा बच्चा था, बेशरम था। मिन्नते, बेटा माँ से क्या करने लगा था बेटा, मिन्नतें करने लगा था। मिन्नतें यानी प्रार्थना करने लगा था कि मुझे 1 रुपया दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। आदत, आदत का अर्थ क्या था, हमने कुछ समय पहले ही बताया था, स्वभाव। आदत यानी उसका स्वभाव ही ऐसे था। कैसा स्वभाव था बालक का, निर्लज और बेपरवाह का स्वभाव उसका था। दुख यानी क्या होगा बेटा, कष्ट। दुख यानी कष्ट। अब आप इस पाठ के शब्द ज्ञान एक साथ नहीं उतारोगे, इतने से ही शब्द ज्ञान आपको उतारने, जो छोटे से आपके पाठ में आए हैं उसी को उतारो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल बोर्ड क्लासों में पूछे जाते हैं, वही आपको इस पाठ्य पुस्तक के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। पहला है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। बताया था मैंने भाई, गद्यांश शीर्षक क्या है, मेहनत की कमाई, क्योंकि पाठ्य में इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, मेहनत की कमाई के बारे में पढ़े। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले आप शब्द ज्ञान लिखोगे इस पाठ के, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करोगे। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक लिखिए। पता है बेटा क्या शीर्षक है इसका, भी समझाया था मैंने आपको, मेहनत की कमाई। इसका शीर्षक क्या है बेटा, मेहनत की कमाई। देखो भाई, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक यानी हम पाठ का नाम तो क्या है, मेहनत की कमाई है। ये हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था, एक बालक के बारे में पढ़ा था, आलसी बालक के बारे में पढ़ा था। तो अब किसका स्वभाव कैसा था, ये गद्यांश किसके बारे में कह रहा है, आलसी लड़के के बारे में। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, आलसी लड़का है। क्या है बेटा, आलसी लड़का। भाई अपन ने जो 2-3 लाइन पढ़ी थी भी इस आलसी लड़की के बारे में ही पढ़ी थी, तो इसका शीर्षक का गद्यांश क्या हो गया, आलसी लड़का। क्या हो गया, आलसी लड़का। आगे ही लड़के का स्वभाव कैसा था, लापरवाह और
बेफिक्र था, यानी उसे किसी की परवाह नहीं थी। तो इसका शीर्षक क्या लिखोगे? लापरवाह और बेपरवाह था। लड़के का स्वभाव कैसा था? जानते हो आप? आपके मन में एक क्वेश्चन निकल रहा होगा बार बार से, लड़के का स्वभाव कैसा था? पता है आपको? आप लिखो इस उत्तर को। लड़के का स्वभाव बेफिक्र और निर्लज था। लड़के का स्वभाव लापरवाह और निर्लज स्वभाव का था। आगे बेटा समझ में आपको? अब तीसरा क्वेश्चन चलेगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है? लड़के ने माँ को कैसे और किस प्रकार राजी करा? लड़का था जो माँ के पास गया, जब बेटे ने उसे कहा जा कुछ कमा कर ला, तो बेटे ने माँ को कैसे राजी करा? तो लड़के ने रोकर मिन्नतें करके माँ को 1 रुपया देने को राजी किया। लड़के ने माँ को किस प्रकार राजी किया? सब जानते हो किस प्रकार राजी करा था उसने। तो लड़के ने माँ को किस प्रकार राजी किया था? जानते हो ना? आपके मन में भी उत्तर निकल रहा होगा कि हाँ भाई इस प्रकार उसने उसे राजी किया था। लड़के ने रो करके, मिन्नतें करके, प्रार्थना करके कुछ पैसे लेने के लिए माँ को राजी करा। लड़के ने रो करके मिन्नतें करके यानी प्रार्थना करके, मिन्नतें करके। लड़के ने रो करके, मिन्नतें करके माँ को 1 रुपया देने के लिए राजी कर लिया। मिन्नतें करके माँ को 1 रुपया देने के लिए राजी कर लिया। बेटा आया समझ में? बहुत ही अच्छे बेटे को राजी कर लिया, यानी रुपया देने के लिए राजी कर दिया। राजी किसको कर लिया? माँ को कर लिया। किसने कर लिया? बेटे ने कर लिया। तो लड़के ने माँ को किस प्रकार राजी किया था? लड़के ने रो करके, मिन्नतें करके माँ को 1 रुपया देने के लिए राजी कर दिया। जानते हो आप, मैंने भी कुछ समय पहले ही समझाया था। लड़के का स्वभाव कैसा था? तो लापरवाह था और निर्लज था। लापरवाह यानी क्या हो गया? बेफिक्र था। निर्लज यानी बेशरम स्वभाव का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगला क्वेश्चन चलेगा। परिश्रम शब्द का विलोम गद्यांश से छाट कर लिखिए। आपके सबके पास ऐसी पाठ्य पुस्तक है, अपनी पुस्तक से छाटिए। जब तक मैं आपको क्वेश्चन लिखवाती हूँ छाट कर समझिए, यानी परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अपनी पुस्तक के अंदर से क्या होगा बेटा? ये शब्द दे रखा है मैं, परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पता है आपको? परिश्रमी यानी जो मेहनत करता है ना, तो इसका उल्टा करना है। उल्टा यानी विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा बेटा? आलसी लड़का। क्या होगा? आलसी। परिश्रमी का विलोम शब्द क्या होगा बेटा?
आलसी, आलसी किसे कहते हैं? जो कुछ भी काम नहीं करता है। दिन भर आलसी में बिना नहाए धोए बिना खाए पिए बैठा रहता है, खाता है फिर सो जाता है, उसे कोई कुछ भी काम नहीं होता है। वो कौन सा बालक होता है बेटा? आलसी बालक होता है। बेटा आपको ये पद्यांश गद्यांश समझ में आ गया? इसके शब्द यहाँ मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट के बीचों बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का कौन से लड़के की बात कर रहे हैं इसमें? आलसी लड़के की बात कही जा रही है। तो उसका स्वभाव कैसा था इसे लिख लो। उस लड़के का स्वभाव आलसी था। वो लड़का लापरवाह और निर्लज था, बेशरम था, वो किसी काम का नहीं था। भाई फिलहाल अभी तो उसका स्वभाव इस तरह का बताया हुआ, और फिर उसकी धीरे धीरे हम पाठ पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि उसके स्वभाव में क्या जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। तो बेटा आपको समझ में आ गया? इससे कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे क्लियर करो। भाई समझ में आ गया? भाई मेहनत की कमाई, ये पाठ हमें ये समझाएगा। हम मेहनत करके कमा के लाते हैं तो हमें पैसा कितना प्यारा लगता है। वो हमसे कोई मांगे तो हमें देने में दिक्कत आती है, और जब हम मेहनत करेंगे नहीं तो वो पैसा हमें देने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जो चीज़ मैंने खुद खरीदी नहीं है, मुझे चीज़ फ्री में मिली है, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब किसी चीज़ को मैंने या आपने मेहनत करके खरीदा है तो हमें देने में बड़ी दिक्कत आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आपने मेहनत करी है। अब देखो आगे का आई समझ में आ गया? अब अगला गद्यांश। हाँ, ऊपर वाला गद्यांश आपने सबने समझ ही लिया है, पाठ्य पुस्तक सबके पास है। अब गद्यांश पढ़ेंगे अपन सेकंड नंबर वाला। देखो सुनना। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया है? पूछेगा तो सही ना बाप। जब बाप ने सुबह कहा था कि बेटा कुछ कमा के ला, जब बाप भी बेचारा कमा के दिन भर थका हारा धनवान पिता जब घर लौटता है तो ये सोचता है कि जब मैं कमा के लाया हूँ तो मेरा बेटा भी कुछ तो कमा के लाया होगा। बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से, झट यानी तुरंत, लड़के ने झट से 1 रुपया निकाल कर दिखा दिया। बेटा आ रहा है समझ में? जब पिताजी ने उसे कहा कि बेटा आज तू क्या कमा के लाया है, तो बेटा ने झट से तुरंत ऐसे, लो पिताजी मैं 1 रुपया कमा के लाया हूँ। उसने क्या करा? तुरंत 1 रुपया निकाल दिया। अब आपको पता है वो 1 रुपया उसको किसने दिया था? किसने दिया था? उसकी माताजी ने उसे 1 रुपया दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो बेटे का कष्ट नहीं देख पा रही थी। कष्ट यानी बेटे की पीड़ा नहीं देख पा रही थी, बेटे के दुख को नहीं देख पा रही थी। आगे अनुभवी पिता सब समझ गया था। अनुभवी यानी पहले से उसे अनुभव है, इसकी जानकारी है कि मेरा बेटा कमाकर नहीं लाया है, घर में से ही किसी ने इसकी सहायता करिए। क्योंकि जो बालक या जो व्यक्ति दिन भर थका हारा आता है, काम करके आता है, तो उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि आज ये बहुत काम करके आए हैं, बहुत थक कर आया है। समझ जाते नहीं? समझा? उसको देखकर ही समझ जाते हैं। तो पिता क्या था? धनवान था, पिता अनुभवी था। तो उसने अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से उसने जान लिया कि बेटा कुछ कमा के नहीं लाया है। तो देखो आगे उसने कहा जा इसे कुएं में फेंका। भाई पिताजी को पता था क्योंकि ये बालक मेहनत से नहीं कमा के लाया है, तो उसने कहा जा इसे कुएं में फेंका। आगे देखो बेटा, लड़के ने झटपट यानी तुरंत उसी समय जाकर कुएं में डाल दिया। पिताजी ने कहा जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने क्या करा? उसे कुएं में फेंक दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। अब पिताजी को कुछ गुस्सा आया। पहले तो पिताजी ने ऐसे ही कहा था जा कुछ कमा ला। जब बेटा कमा के नहीं लाया और अपनी माताजी से पैसे ले लिया, पिता को ये पता था कि इसने अपने घर में से ही किसी से मदद ली है, तो पिताजी ने कहा जा इन पैसों को कुएं में फेंका। अब देखो वो बालक था, बालक आलसी था। बालक कैसा था बेटा? आलसी था। तो ये बालक को ये पता था, पिताजी ने उसे कहा जा इस 1 रुपये को आप कुएं में फेंका। बेटे ने क्या करा? झटपट तुरंत उसी समय कुएं में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि वो पैसा बालक का नहीं था। अगर वो बालक मेहनत करके कमा के लाता तो उसको देख कर ही, पिताजी अनुभवी थे, तो पिताजी उसे देखकर समझ जाते कि ये बेटा थक कर चूर नहीं हुआ है, ये कमा के नहीं लाया है, एक खुशी खुशी मुझे रुपया दे रहा है, मैंने इसे कुएं में फेंकने के लिए कहा, तो बालक तुरंत कुएं में फेंक देता है। पिताजी को थोड़ा कोड़ जाता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं दिखाते, वो ऐसे ही बोलते जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात्रि का भोजन यानी शाम का भोजन नहीं मिलेगा।
अब बेटे को वो ज़्यादा चिंता हो गई, आज तो मुझे रात का भोजन नहीं मिलेगा अगर मैं कुछ कमा कर नहीं लाया। आगे सुनना बेटा, आगे लाइन रखो, उंगली रखो अपनी, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा, क्योंकि पहले किसके पास रोया था बेटा जाकर? अपनी माँ के पास रोया था। अगर दोबारा अपनी माँ के पास जाकर रोता तो माँ मदद नहीं करती, क्योंकि माँ ने एक बार मदद कर चुकी थी। मदद भी ऐसी होती है जो बार बार नहीं की जाती है। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर, तरस यानी दया करके, भाई बहन को भी तरस था, जैसे माँ को दया आई है बेटे पर, तो बहन को भी अपने भाई पे क्या आ गई बेटा? दया आ गई। तो बहन ने तरस खा कर के 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। 1 रुपया था जो बहन ने क्या करा? उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़कों को पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? भाई बाप का ये कार्य बन चुका था बेटे को पूछना, क्योंकि बाप बेटे को सुबह जाते समय, जब बाप भी अपने कार्य करने के लिए जाता है तो अपने बेटे को बोल जाता है, आज कुछ कमा के लाना, नहीं तो रात्रि का भोजन आप तुझे नहीं दिया जाएगा। तो पिताजी जब शाम को लौट कर आते हैं, रात्रि के समय जब लौट कर आते हैं तो अपने पुत्र को पूछते, बेटा आज तू क्या कमा कर लाया है? अब देखो, लड़के ने जेब से 1 रुपया निकाला, वो बाप के सामने रख दिया, क्योंकि वो फिर क्या थी, उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। वो बड़ा खुश था, वो थका भी नहीं था, बड़ा खुश था, क्योंकि फ्री में पैसा मिला था। बहन ने दे दिया और पिताजी को उसने दे दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। भाई पिताजी को पता था ये अपनी मेहनत से कमा कर नहीं लाया था, पिता अनुभवी था, तो उसे क्या कहा, जा इसे कुएं में फेंका। बालक ने फिर उसे कुएं में फेंक दिया। अब आगे देखो, अब देखो मैंने आपको ये पद्यांश समझाया है, ये गद्यांश आपको मैंने समझाया है। इसके कुछ क्वेश्चन करूँगी, जिस तरह से मैंने पहले पद्यांश के आपको क्वेश्चन करवाए थे, शब्दार्थ करवाए थे, वैसे ही इसके बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी। करवाते समय ध्यान रखना है, मेरा क्वेश्चन आधा ही लिखूँ, उससे पहले ही आपके अपने मन में, अपने अंतरात्मा से उसका उत्तर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाते समय इनके उत्तरों को रिपीट कर रही हूँ। आगे पहले इसके शब्दार्थ लिखो। इस कहानी को, बहुत ही अच्छी कहानी है, इस कहानी को याद करना है और अपनी माता जी को, अपनी दादी जी को, जो भी आपके घर में मेंबर्स है उसको ये कहानी आपको सुनानी है। पहले इसके शब्दार्थ लिख लो। अपने पास एक शब्द आया था जट, क्या आया था? जट, यानी क्या होगा? तुरंत, तुरंत यानी उसी समय वो कार्य कराता। फिर तरस, इसका अर्थ क्या होगा? दया। दया किसने दिखाई थी उस समय? उसकी बहन ने दिखाई थी। रात्रि यानी समय। इसमें शब्द ज्ञान और भी हैं जो मैं आपको पहले पद्यांश में, पहले गद्यांश में करवा चुकी हूँ। आगे से क्वेश्चन आंसर करो आप। हेडिंग बोर्ड डालनी है, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अपनी पुस्तक निकालो और पुस्तक के पीछे क्वेश्चन दे रखे, देखो इसको। बेटा तूने क्या कमाया है? पिता के पूछने पर लड़के ने क्या कहा? बेटा तूने क्या कमाया है? बेटा तूने क्या कमाया है? किसने कहा बेटा है? बेटा तूने क्या कमाया? क्वेश्चन मान लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। पिता के पूछने पर लड़के ने क्या क्या किया? पिता के पूछने पर लड़के ने क्या क्या? पता है आपको लड़के ने क्या कहा था? जब पिताजी ने उसे
मेहनत की कमाई करने के बाद जो पैसे मांगे थे तो बेटे ने उसे क्या दिया। देखो सुनना, लड़के ने तुरंत रुपया निकाल के पिता को दिखा दिया। लड़के ने तुरंत रुपया निकाल कर पिता को दिखा दिया, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, उसको उसकी बहन ने दिए थे पैसे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? लड़के ने तुरंत रुपया निकाल कर पिता को दिखा दिया। अगला क्वेश्चन अपना चलेगा, लड़का किसके पास जाकर रोने लगा। पता है आपको, अपने अंदर सवाल उत्तर निकल रहा होगा। लड़का किसके पास जाकर रोने लगा। लड़का किसके पास जाकर रोने लगा। लड़का किसके पास जाकर रोने लगा। क्या लिखोगे बेटा? लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। क्या आएगा इसमें? लड़का किसके पास जाकर रोने लगा। सब जानते हो, पहले वो माँ के पास जाकर रोने लगा था, जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ मैं। अब लड़का किसके पास जाकर रोने लगा था? अपनी बहन के पास। आपकी भी अपनी बहन है ना, वो भी अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। अगला क्वेश्चन, लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या कहा? क्या कहा था? जा इसे कुएं में फेंका। हाँ, अगला क्वेश्चन, लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या कहा? लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या किया? जब लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या किया? क्या कहा भाई? जा इसे कुएं में फेंका। पिता ने कहा इसे जा इसे कुएं में फेंका। पिता ने कहा, पिता ने क्या कहा? जा इसे कुएं में फेंक आ। पिता ने क्या कहा था बेटा? जा इसे कुएं में फेंका। इसको अंडरलाइन कर लेना, इंटर कोमा लगा देना बेटा। अब देखो समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक, मैं समझा रही हूँ, ध्यानपूर्वक इस कहानी को आप समझोगे और अपनी मम्मी को, अपने पिताजी को या अपने भाई बहनों को ये कहानी आपको जरूर सुनानी है आज। आगे, लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा जा इसे कुएं में फेंका। मैंने समझाया था भाई क्यों कहा फेंकने के लिए। अपन इसी पे जो इसका उत्तर है उसी के ऊपर अपन बात करेंगे, ताकि आपको अदर बातें नहीं, ओनली क्वेश्चन ही याद यहीं पर हो जाए। मेरा यही उद्देश्य, मेरा यही लक्ष्य है कि आपको इसी क्लास के अंदर इसके पाठ्य पुस्तक के जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहती हूँ आपको इसी क्लास में अभी याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भाई शब्द का विलोम शब्द गद्यांश में से छाट कर लिखिए। पता है आपको, उल्टा हाथ लिखना है। भाई शब्द का विलोम शब्द, भाई शब्द का विलोम शब्द गद्यांश में से, भाई शब्द का विलोम शब्द
गद्यांश में से छाट कर लिखिए। पता है बेटा आपको, पिछली क्लासों में आपने विलोम शब्द वगैरह पढ़े थे, तो आपको इसको ज्ञान है कि भाई का विलोम शब्द क्या होगा, बहन का विलोम शब्द क्या होगा। तो भाई का विलोम शब्द क्या होगा बताओ देखिए। भाई का विलोम शब्द बहिन होगा। क्या लिखोगे, भाई का विलोम शब्द, भाई का विलोम शब्द बहिन होगा। क्या होगा बेटा, बहिन होगा। बेटा समझ में आया आपको। बेटा तूने क्या कमाया, बेटा तूने क्या कमाया, बेटा तूने क्या कमाया क्वेश्चन पूछ रहा है। पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया, लड़के ने क्या करा, दोबारा मेरे पास बोलो मेरे साथ। लड़के ने तुरंत रुपया निकाल कर पिता को दिखा दिया, क्योंकि वो कमा के लाया था, तुरंत उसने रुपया निकाल के पिता को दिखा दिया। अगला क्वेश्चन, लड़का किसके पास जाकर रोने लगा, लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या किया, पिता ने क्या करा सुनो। पिता ने कहा जा इसे कुएं में फेंका, पिता ने क्या कहा, जा इसे कुएं में फेंका। भाई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बेटा, बहिन होगा। मैं आपको 2-3 बार रिपीट करवा चुकी हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन यही याद हो जाएंगे, और मेरा भी लक्ष्य यही है कि आपको ये क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। हाँ बेटा समझ में आ गया। भाई का क्या होगा, विलोम शब्द होगा। आपने ये शब्दांश लिख लिए होंगे। अरे या रात्रि की जगह क्या करोगे बेटा, आप रात करोगे। आपको मन में लग रहा होगा ये रात्रि का क्या लिख लिया, रात्रि का क्या होगा, रात होगा, यानी शाम का समय होगा। शब्दार्थ आपने उतार लिए। शब्दार्थ के बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आंसर करने हैं। हाँ बेटा, अब मैंने आपको 2 गद्यांश समझा दिए हैं। हर गद्यांश में से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा चुकी हूँ। मैंने 2 गद्यांश करवाए, दोनों ही गद्यांश के 8 क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं आपको घर के लिए कुछ कार्य डालूंगी और पाठ्य पुस्तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, जो आप खुद इसको करोगे। क्योंकि आप जिन बच्चों को एक कहानी समझ में आ गई है, वो क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका आंसर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आपने शब्द ज्ञान कर लिए। शब्द ज्ञान करने के बाद क्वेश्चन आंसर करोगे, और उसके बाद पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर आप करोगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा, पता है बेटा आपको। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा, जा कुछ कमा ला। इतना ही लिखना है, जा कुछ कमा ला। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा, पता है ना आपको बेटा क्या कहा था। पिता ने बेटे को बुलाकर कहा था कि जा कुछ कमा ला। सेकंड क्वेश्चन, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता है। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता है। बालक क्या करता है, 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, इसीलिए वो रुपया कुएं में फेंक देता था। क्या लिखोगे, क्योंकि वो कमाई, वो रुपया बालक की मेहनत की कमाई नहीं थी, इसीलिए बालक क्या करता था, उसे कुएं में फेंक देता था। आगे क्वेश्चन डालोगे। हाँ मैंने आपको बहुत सारे इसकी विलोम शब्द दिखाए थे भी आपको। तो पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखने, यानी उल्टे अर्थ विलोम शब्द लिखने।
निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखिए। ये कार्य HW में करना है, तो आप यहाँ पे डालोगे HW। क्या डालोगे बेटा? HW। दुख, दुख यानी क्या होगा? विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ। दुख का सुख। जल्दी, कोई कार्य हम शीघ्र कर रहे, जल्दी करें, तो कैसे करेंगे इसको? धीरे। तो इसका क्या लिखोगे आप? जल्दी का धीरे। रात्रि, रात्रि का क्या हो जाएगा बेटा? सुबह। आगे करोगे आप जीवन, जीवन है तो जीवन का मृत्यु या मरण हो जाएगा। अब आपको नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, जिसमें लिखा स्वस्थ। स्वस्थ लेने के रहने के लिए में व्यायाम जरूरी है, या स्वस्थ शरीर निरोगी काया। अपने मन से जो शब्द सार्थक हैं वो वाक्य में प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना यानी जो शब्द मैंने वर्ड लिखा है वो उसके बीच में या आगे या पहले वो शब्द आना चाहिए। पेड़ लिखा तो पेड़ हमें छाया देते हैं। बेटी लिखा तो बेटी और बेटा हमारे लिए सम्मान होते हैं। कुछ भी शब्द उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। शब्द क्या होना चाहिए बेटा? सार्थक होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 डालो। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। ये पिछली क्लास में समझाती हुई आई हूँ मैं आपको, तो आपको आराम से कर लोगे इसको। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला है स्वस्थ, एक मैं आपको कर ही लेती हूँ। स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। रहने के लिए व्यायाम करें। अब कुछ शब्द दूंगी जो आपको खुद को करने हैं। इसलिए शब्द लिख लो आप। पेड़, बेटा, बेटी लिख लो। इसके आगे यहाँ पे लिख लो, यह लिख लेती हूँ, ठीक है ना आपको। जल, आदर। इसका आपको क्या करना है बेटा? वाक्य में प्रयोग करना है। पेड़ हमें छाया देते हैं। बेटी, बेटा और बेटी हमारे लिए बराबर होते हैं। जल ही जीवन है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बेटा आपको समझ में आ गया है? इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने आपको इस क्लास के अंदर 2 पद्यांश समझाए हैं। 2 पद्यांश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड क्लास में आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और मैंने कुछ पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं और आपको वो करके लाने हैं। और अगली क्लास में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आपने कैसे कार्य कराए, और बहुत सुंदर शब्दों में आपको कार्य करना है। धन्यवाद। इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है।